अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। गर्मा गर्म खबरें हैं, सियासत इस वक्त अपने पूरे ज़ोरों पर है। कराची और लाहौर दोनों सियासी सरगर्मियों का मरकज़ बने हुए हैं। कराची बिलावल हाउस सारी रात गुफ्तगू होती रही MQM के कायदीन और पीपल्स पार्टी के बीच में, और बज़ाहिर मामला जो है वो कुछ संभलता हुआ भी नज़र आ रहा है, टूटता हुआ भी नज़र आ रहा है। और बिल्कुल ऐसी ही सिचुएशन है जिस वक्त इमरान खान की हुकूमत को नो कॉन्फिडेंस का सामना था और जो PDM की जमातें थी वो इनको अपने साथ मिलाना चाहती थी MQM को। तो उससे पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, जिस अंदाज में बातें हो रही थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वही पुरानी शराब नई बोतल में डाल के कौम को पिलाने की कोशिश की जा रही है। इश्यूज़ क्या हैं, बातें क्या हैं, वो मैं आज क्या क्या होता रहा वो मैं सब आपके साथ अभी शेयर करता हूँ, गोशगुजार करता हूँ। इसके अलावा बड़ी अहम डेवलपमेंट है पंजाब में। पंजाब असम्बली में जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद थी उसको वापस ले लिया है नून लीग ने। और जो पंजाब असम्बली का इजलास था जो 11 तारीख को होना था, जिस दिन कोर्ट में पेशी है तमाम स्टेक होल्डर्स की, अब उसको कर दिया गया है कि वो 9 को होगा। तो ये क्यों तब्दीली आई है, ये तहरीक अदम एतमाद वापस क्यों हुई है, क्या होने जा रहा है। और इसके अलावा इस्लामाबाद में जो बलदियाती इंतखाबात के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई, तो उसके बाद उन्होंने अगली तारीख जो है वो 9 जनवरी दे दी है उसकी। अब ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि ऐसा लगता है कि जो अदालत है उसके जो डिसीजन है उसके बेनिफिशरी जो हैं वो वफाकी हुकूमत वाले होंगे और राना सनाउल्लाह साहब होंगे। जस्टिस ख्वाजा आमिर फ़ारूक की सरबराही में 2 मेंबर बेंच ने ये किया। ख़बरें इस तरह की चलवाई गई हैं कि जी फ़ैसला मुअत्तल नहीं किया गया और फ्रीकैन को नोटिस कर दिए गए हैं और सिंगल बेंच का जो था फ़ैसला, और उसके साथ ये कहा गया है कि वो अपना जवाब दें। तो अमली तौर पर तो वो जो फ़ैसला इलेक्शन करवाने का था और वो सारा वो अपनी जगह पे ही रह गया। बहरहाल क्या होता है ये अब 9 तारीख को पता लगेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आज MQM के हवाले से क्या बात हुई। मीटिंग हुई, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि दोनों जमातें एक दूसरे के आमने सामने खड़ी हो गई और एक दूसरे, अब पीपल्स पार्टी को ये कहा जा रहा है कि उन्होंने तहरीरी किया था मुआहदा। मसला बलदियाती इलेक्शंस का है। PTI बलदियाती इलेक्शंस चाहती है, नून लीग भी इलेक्शन से फ़रार चाहती है, पीपल्स पार्टी भी इलेक्शन से फ़रार चाहती है और MQM भी इलेक्शन से फ़रार चाहती है। आप ये देखें, ज़रा कंपैरिजन कर लें। पहले इस्लामाबाद में नून लीग इलेक्शन से भाग रही है और वहाँ पर MQM और पीपल्स पार्टी दोनों इलेक्शन से भाग रही हैं। तो क्योंकि ये गुड कॉप बैड कॉप खुद खेल रहे हैं सारे, तो कराची में MQM सामने आ गई है कि जी आप हमारी जो, और देखें एक और बात, एक ही पॉइंट है जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो रहे हैं। इस्लामाबाद में इलेक्शन के वफाकी हुकूमत ने UCs को बढ़ा दिया और कहा कि जी अब नुमाइंदे ज़्यादा होंगे, डीलिमिटेशंस होगी, हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, इसलिए हम इस्लामाबाद में इलेक्शन मुलतवी कर रहे हैं। और आप उधर देखें कराची में MQM ने फड्डा डाला हुआ है इस बात पे कि जी हल्का बंदियाँ की जाएं, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हल्का बंदियाँ नहीं करेंगे। फिर वो कहते हैं जी इलेक्शन कमीशन का काम है, इलेक्शन कमीशन ये नहीं चाहता। और इसमें बिलावल भुट्टो की ये स्टेटमेंट जो थी कि मेयर हमारा अपना होगा इस दफ़ा, उसको बहाना बना के तो ये आपस में एक झगड़ा हो रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये सियासी ब्लैकमेलिंग है और इसमें कुछ लोगों का ख्याल है कि MQM किसी के कहने पर ब्लैकमेलिंग कर रही है और ये बिल्कुल वैसी ही हरकत हैं जैसी इमरान खान की हुकूमत को गिराने से पहले थी। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल इसके बरक्स बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि MQM ब्लैकमेल कर रही है एस्टैब्लिशमेंट को, कि अगर आपने हमारी बात, PDM की बात नहीं मानी तो फिर हमारे अंदर कोई ऐसी फूट पड़ सकती है या हम इक़्तिदार से अलहदा हो सकते हैं जिसके नतीजे में ये वफाकी हुकूमत गिर जाएगी, तो फिर इसके अलावा कोई चारा नहीं रहेगा कि आप इलेक्शन करवाएं। और PDM की क़यादत ये समझती है कि जिस कदर
परेशान पीडीएम वाले हैं इमरान खान की हमायत से और उनके जीतने के चांसेस से। इसी तरह शायद पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ये चाहती है कि कोई भी ऐसा शख्स वज़ीर आज़म न बन सके पाकिस्तान का जिसके पास बेपनाह ताकत हो, जिसके पास ऐवान में मुकम्मल अक्सरियत हो। कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी मर्ज़ी से लेजिस्लेशन करे, अपनी मर्ज़ी से स्टेटस को तोड़े। तो इसलिए इसको आप ये कह सकते हैं कि ये डबल जेपर्डी है। अब कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है इसका हमें नहीं पता, लेकिन अभी जो गेम सज गई है उसमें ऐसा लग रहा है कि एक तूफ़ान है। ये मीडिया की 2-3 दिन मज़ीद ख़बरें जो हैं वो उसमें मेन स्ट्रीम मीडिया लगाएगा और तवज्जो लोगों की असल जो मामलात हैं उनसे हटवाएगा। और फिर उसके बाद गालबन इम्कान इसी बात का है कि MQM उसी तनख्वाह पर वापस पीडीएम की हुकूमत में काम करेगी। और तीसरी जो ऑप्शन है कि अगर कोई वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है MQM को सामने लाके, तो फिर डेफिनेटली वो भी कामयाब, उसकी कोशिश भी कामयाब होगी। तो पाकिस्तान में जो सियासत है वो ब्लैकमेलिंग के गिर्द घूम रही है, सियासी ब्लैकमेलिंग। पाकिस्तान में सियासत लोगों के मफादात के लिए नहीं है, लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नहीं है। इस वक्त मुल्क जिस खलफशार में है, जिस परेशानी में है, वो इक्तिसादी सूरत हाल है। सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से इक्तिसादियात बर्बाद हैं। तो ये कहा जा रहा है कि सियासी इस्तेकाम को लाने की बजाय ये इस तरह की चीज़ें कॉस्मेटिक करके तो मामलात को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। और अच्छा, ऐसे मौके पर एक और चीज़ भी हमने देखी है, अक्सर हमारे कायदीन बीमार हो जाते हैं जब कोई डिसीजन मेकिंग हो। तो मौलाना फजलुर रहमान के बारे में ये ख़बर आ रही है कि डॉक्टर्स ने उन्हें मशवरा दिया है कि आप आराम फरमाएं। तो मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने यह कहा है कि अभी मौलाना फजलुर रहमान ता हुक्म सानी डॉक्टर्स के आराम फरमाएंगे। और ये मामला उन्होंने छोड़ दिया है पीपल्स पार्टी पर और MQM पर और मुस्लिम लीग नून पर। लेकिन एक आज बड़ी यानी नोटिसेबल बात थी कि खालिद मकबूल सिद्दीकी जब ये कह रहे थे MQM वाले कि हम निकल सकते हैं बाहर, तो वो ये कह रहे थे वज़ीर आज़म साहब सुन लें। अब वज़ीर आज़म साहब सुन लें, मुआहदा तो पीपल्स पार्टी के साथ था, वज़ीर आज़म साहब के साथ नहीं था। वज़ीर आज़म साहब ने गारंटी दी थी उनकी जमात ने और मौलाना फजलुर रहमान ने, लेकिन वो ना मौलाना फजलुर रहमान को पुकार रहे थे, ना किसी और को कुछ कह रहे थे, वज़ीर आज़म को सुनवा रहे थे। तो क्या मतलब है इसका कि वज़ीर आज़म को ब्लैकमेल कर रहे थे या दोनों मिलके किसी को ब्लैकमेल कर रहे थे, या एक तूफ़ान बर्पा किया चाय की प्याली में और अब अगले 2-3 दिन इसी तरह रहेगा। अभी जैसे आज खबर है कि मुआहदे के नज़दीक पहुंच गया, मुआहदा हो गया और फिर कल पता नहीं क्या होगा कि कैसे आगे चलेंगे। तो जो डिस्ट्रैक्शंस इस वक्त हमें बहुत नज़र आ रही हैं, असल मामला जो है उससे हटाने के लिए और इक्तिसादी जो सूरत हाल है वो बड़ी दिगरगू है। कौम जो है वो इस वक्त सफ़र कर रही है। ये PTI के मुकाबले में चाहे नून लीग हो, चाहे MQM हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, ये सब इंतखाबात से भाग रहे हैं। और अभी तक जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी तरफ से कोई वाज़े ऐसा मैसेज नहीं आया, कोई ऐसा पैगाम नहीं आया जिसमें ऐसा लगे कि इस हुकूमत को ये कहा गया है कि इंतखाबात आप करवाएं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 9 जनवरी की तारीख दी है, उसने बहुत सारे जो लोग हैं उनको बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे कर रहे हैं। और मैं क्योंकि तौहीन अदालत में अंदर नहीं जाना चाहता, मुझे अदालतों ने रिलीफ़ दिया मेरे अपने मुकदमात में, इसलिए मैं बहुत अदालतों का ख़ास तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बड़े हम मशकूर हैं। लेकिन ये बहरहाल सब कुछ है। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए। आने के बाद